ब्रह्म विवाह। सब ठीक, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? बताओ ना ब्रह्म विवाह। हाँ, यह विवाह जो गुणवान व्यक्ति है, हाँ, गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर मतलब यह जो विवाह होता है सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता है ना। यह विवाह जो होता है सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता है। इसमें क्या होता है, कोई स्त्री का विवाह किसी गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा पाठ करा के विधिवत तरीके से ना करवाया जाता है। मतलब किसी स्त्री का विवाह किसी गुणवान व्यक्ति के साथ जब करवाया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह। और ये विवाह आज भी इसका प्रचलन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड विवाह के बारे में बात करते। सेकंड विवाह का क्या था? दैव विवाह। दैव विवाह मतलब हो गया जैसे कोई बड़ा वर्ग, कोई बड़ा जाति, कोई बड़ा मतलब लोग ना किसी छोटे स्त्री या फिर छोटे धर्म के कन्याओं के साथ जब विवाह करता था तो इसको क्या कहा जाता था? दैव विवाह। या इसमें कह सकते थे कि पुरोहित वर्ग ना, जब पुरोहित वर्ग किसी स्त्री के साथ विवाह करता था या फिर किसी कन्याओं के साथ विवाह करता था तो उसी को क्या कहा जाता था? दैव। वो विवाह जो होता था वो नीच कुल वालों लोगों के साथ होता था। मतलब कोई उच्च पुरोहित लोग किसी नीच कुल वाले महिलाओं के साथ जब विवाह करता था तो समझा जाता था कि एक दैव विवाह है ना। तो इसी विवाह को क्या कहा जाता था? दैव विवाह। तो आगे चलते हैं, तीसरा विवाह आर्ष विवाह ना। देखिए ये आर्ष विवाह जो है ये सब का प्रचलन पहले से है, ठीक है। तो पहले का सब विवाह है। तो आर्ष विवाह का मतलब हुआ कि इस विवाह के अंतर्गत होता क्या था कि कोई जैसे स्त्री का माता या फिर कन्या का माता है तो जो वर पक्ष होगा उसको एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल देकर अपनी कन्याओं को क्या करेगा, मतलब विवाह करेगा ना, अपनी कन्याओं को उसको सौंपेगा। तो वैसे प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था? आर्ष विवाह, ठीक है। अब अगला विवाह का वर्णन करते हैं। तो अगला विवाह आता है आपका प्रजापत्य विवाह। ये महत्वपूर्ण विवाह है, ठीक है, ठीक है। ये राजा महाराजाओं का विवाह एक प्रकार से कह सकते हैं ना। यह विवाह कैसा था? राजा महाराजाओं का विवाह था। इसके अंतर्गत क्या होता था? प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जब स्त्री या फिर कन्याओं, ठीक है, जब कन्याओं का यानी कि पिता, उसका पिता जो होता था अपने मतलब उसके वर से ये वचन या प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा करवाता था कि आप जो राजपाट करते हैं, आप जो कामकाज करते हैं उसमें मेरी बेटी का ना, मेरी बेटी का आधा आधी क्या हो, हक हो। मतलब आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं या फिर राजा महाराजा का जो कार्य होता है ना उसमें आधा आधी मेरी पुत्री का भी सहयोग हो। उसको भी यह अधिकार होना चाहिए कि वो भी राजनीतिक या फिर जितना भी कार्यभार होता है सामाजिक उसमें हमारी बेटी सहयोग करे, ठीक है। इस विवाह को क्या कहा जाता था? प्रजापत्य। मतलब पहले वचन, हाँ पहले वचन ले लिया जाता था वर से, ठीक है। उसके बाद आगे विवाह का वर्णन करते हैं वो असुर। देखो इसमें क्या होता था, इसमें जो होता था यानी पुत्री का, ठीक है, माता पिता, पुत्री का विवाह जो करवाता था माता पिता, तो जो उससे धन होता था वर पक्ष से यथाशक्ति धन लेकर, मतलब जितना उसको जरूरत पड़ता था वो उसको धन लेकर मतलब एक तरह से कह सकते थे कि अपनी पुत्री को उसके पास बेच देना ना। एक तरह से कह सकते अपनी पुत्री को उसके पास बेच देना। इसके अंतर्गत क्या होता था कि वधू पक्ष के माता पिता वर पक्ष से कुछ पैसे लेता था, ठीक है, और अपनी पुत्री को उसके बदले देता था। इसी प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था? असुर विवाह। तो आगे चर्चा करते हैं इसमें। छठा नंबर पे विवाह का गंधर्व विवाह, ठीक है। ये बहुत अच्छा विवाह है ना। एक तरह से इसको कह सकते हैं लव मैरिज ना, इसको एक तरह से कह सकते हैं लव मैरिज, गंधर्व विवाह, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि कोई स्त्री, ठीक है, कोई कन्या किसी पुरुष के गुणों पर आधारित होकर या कोई पुरुष किसी कन्याओं के गुणों पर आधारित होकर जो विवाह करता था उसको कहते थे गंधर्व विवाह ना। स्त्री या पुरुष किसी कन्याओं या फिर पुरुष किसी कन्याओं पे या फिर कन्या किसी पुरुष पे गुणों पे आकर्षित होकर, जैसे कि देखा होगा हिडिंबा ना, हिडिंबा का विवाह हुआ था भीम के साथ ना, तो वो उसके गुणों पर आकर्षित हुआ था, ठीक है, उसके गुणों पर आकर्षित हुआ था, ठीक है। इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह। आगे चलते हैं, 7वां नंबर बात करते हैं तो राक्षस।
देखो राक्षस विवाह एक तरह से कह सकते हैं अपहरण विवाह, इसको अपहरण विवाह भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी स्त्री को जबरदस्ती अपहरण करके ना, किसी कन्याओं को जबरदस्ती अपहरण करके उससे जो शादी रचाता था, ऐसे ही विवाह को क्या कहा जाता था? राक्षस विवाह ना। जैसे ये रावण रचाना चाहता था किसके साथ? माता सीता के साथ ना, रचाना चाहता था पर रचाया नहीं, ठीक है। मतलब उसका किडनैप किया था ना, अपहरण किया था। तो इस तरह विवाह को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह या फिर अपहरण विवाह, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट चलते हैं पिशाच विवाह। ये इस विवाह को सबसे घिन्न विवाह माना गया है। पिशाच विवाह को सबसे घिन्न विवाह माना गया, मतलब सबसे खराब विवाह माना गया। देखिए पिशाच विवाह का मतलब हुआ कि कोई, ठीक है, वैसी कन्या जो फिर पागल हो, मंदबुद्धि हो, या फिर उसको मदहोशी के हालत में ना, उसके साथ जबरदस्ती संभोग करके ना उसको शादी करने के लिए क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। मतलब का जबरदस्ती उसके साथ, मतलब एक तरह से कह सकते थे रेप ना, वो करके उसके साथ क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था, उसको शादी कीजिए आप ना। तो इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता था? पिशाच विवाह ना। इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता था? पिशाच विवाह। तो ये रहे सारे विवाह जो महाभारत में मनुस्मृति में वर्णन है ना। और मनुस्मृति के लेखक कौन है? स्वयं मनु है, ठीक है। तो यह विवाह के 8 प्रकार हैं, और कुछ अलग अलग प्रकार हैं विवाह के, जो कि उसका चर्चा अभी हम लोग इस पाठ में कर लेंगे, ठीक है। तो इतना बात समझ गए ना, तो इसको कवर करते हैं। अब कुछ विवाह है, जैसे देखिए अंतर विवाह ना, अंतर विवाह, ठीक है, अंतर विवाह। और एक होता है बहिर्विवाह, ठीक है। इसका चर्चा करते हैं। अंतर विवाह क्या है और बहिर्विवाह क्या है? देखिए अंतर विवाह और बहिर्विवाह जो है ये गोत्र पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? गोत्र पे। तो गोत्र का मतलब क्या हुआ? जैसे ये गोत्र है, ठीक है। गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का होता था एक ऋषि, ठीक है। मतलब हम उसी ऋषि को मानते हैं और आप भी उसी ऋषि को मानते हैं, ठीक है। तो हम दोनों का गोत्र क्या हो गया? एक। और यह पहले प्रचलन था। गोत्र का स्टार्ट कहा जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ है ना, 1000 ईस्वी के पूर्व लगभग हुआ है, ठीक है। तो गोत्र का मतलब क्या हुआ? मान लिए हम हैं, कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है। इसका भी इसी साधु ने मतलब काम काट, या फिर कोई भी गुरु, ठीक रहा हो, और इसका भी वही रहा हो, तो दोनों का गोत्र सेम हो जाता है। और पहले प्रचलन था कि एक गोत्र में कभी भी शादी नहीं होता था ना। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर एक ही गोत्र, एक ही कुल में ना, एक ही जाति में, एक ही जगह रहने वालों के लोगों के साथ अगर शादी विवाह हो जाता था, उसको क्या कहा जाता था? अंतर विवाह ना। एक ही लोग, मतलब एक ही जगह के लोगों के साथ शादी विवाह हो जाता था, या फिर कह सकते हैं कि एक ही गोत्र में, एक ही कुल में ना। तो इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता था? अंतर विवाह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहिर्विवाह सेम इसका विपरीत ना। जब विवाह जो होता था गोत्र से हटकर ना, समाज से हटकर ना, किसी अन्य जगह या फिर अन्य लोगों के, अन्य जातियों में होता था, उसको क्या कहा जाता था? बहिर्विवाह, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? बहिर्विवाह। तो इसमें स्त्री का गोत्र देखिए क्या होता था? चेंज होता था। जैसे स्त्री अब कुमारी है या फिर कन्या कुमारी है, तो उसका गोत्र जो उसके पिता के गोत्र पे होता था। लेकिन जब उसका शादी हो जाता था, उसका गोत्र कौन हो जाता था? उसका पति हो जाता। सेम इसी पर अभी जैसे हैं हम लोग, क्या होता? लड़की का जब शादी नहीं हुआ रहा था तो उसके टाइटल में मतलब माता पिता, फिर गार्जियन के रूप में उसके माता पिता का नाम होता है। लेकिन जब शादी होके जाता तो उसके आधार कार्ड या फिर किसी में भी देखिएगा तो उसका किसका नाम रहेगा? उसके पति का नाम रहेगा, ठीक है। तो सेम ही था, ठीक है। अब कुछ आगे विवाह का वर्णन करते हैं। देखिए हाँ, मतलब शादी नहीं हुआ रहेगा तो उसके किसका नाम रहेगा? पिता का। मतलब पिता के नाम से उसका पहचान होता है ना, किसी के पिता का नाम से उसका पहचान होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए एक विवाह है बहुपति और एक बहुपत्नी, इसको कवर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुपति विवाह का चर्चा करते हैं। तो बहु का मतलब हो गया अधिक, बहु का मतलब हो गया अधिक, पति का मतलब हस्बैंड
ना, मतलब जब एक स्त्री का कई मतलब 2 3 या फिर कई पति हो सकते हैं ना, तो वैसे विवाह को क्या कहा जाता था? बहुपति ना। वैसे विवाह की प्रथा को क्या कहते थे? मतलब एक स्त्री का एक से ज़्यादा पति का होना क्या कहलाता है? बहुपति। बहु माने अधिक, पति माने पति। एक स्त्री का कई पति, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए आपका जैसे हुआ था इसका नहीं, पांडव की वो जो रानी थी जिसका नाम क्या था? द्रौपदी थी। जिसका नाम क्या था? पांचाली कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या था? द्रौपदी। या फिर पांचाल देश की थी, पांचाली कहलाती थी ना। तो बहुपति विवाह का वर्णन है ना, बहुपति विवाह का उदाहरण है वो, ठीक है। तो अब चलते हैं बहुपत्नी विवाह पे। बहुपत्नी का बहु का मतलब अधिक, पत्नी का मतलब पत्नी। जब एक पुरुष का 2 3 या फिर जैसे राजा महाराजाओं का नहीं होता था 1 से 2 से 3, जैसे बिंबिसार हो गया ना, इधर अशोक हो गया, इसकी कई पत्नियां थी। तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे? बहुपत्नी। जैसे अयोध्या के राजा ना, उसका क्या नाम था? दशरथ ना। दशरथ हो गया, राजा दशरथ जिसको कहते थे, ठीक है, राजा दशरथ। उसके बाद ये अपना आ गया बिंबिसार ना। किस वंश का था ये? हर्यक वंश का था ना। उसके बाद अशोक आ जाएगा, ये किस वंश का था? मौर्य वंश का था। तो ये सारे जो विवाह किए थे मतलब एक से ज्यादा पत्नियां थी, इसके लिए इसको क्या कहते थे? बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण है ये सब, ठीक है। और ये बहुपति का द्रौपदी ना। तो चलते हैं, इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। तो आगे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तो नमस्कार।